नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर। पब्लिक वाणी की खबर पर सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने काफ़ी सख्त एक्शन लिया है और अधिकारियों से कहा है कि आप टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी हर हालत में रोकें। सरकार उनके साथ सख्त से सख्त कदम उठाएं। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। पब्लिक वाणी ने 27 नवंबर को एक खबर छापी थी कि प्रदेश में 200 करोड़ की जीएसटी चोरी लगभग पर डे हो रही है। इसके लिए पब्लिक वाणी की टीम ने काफ़ी जांच पड़ताल की और उसके बाद एक खुलासा किया था किस तरह टैक्स चोरी हो रही है। उसके बाद खबर छपने के बाद सरकार भी एक्शन में आई। एक एक चीज़ों को सरकार ने जुटाना शुरू किया कि सही है क्या, गलत है गलत। उसके बाद जो जानकारी पहुंची, विशेषकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जो कि काफ़ी सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं, उन्होंने जब देखा तो फिर इस पे उन्हें जानकारी आई तो पता चला कि टैक्स चोरी हो रही है। कितने की हो रही नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से उन्होंने बताया कि लगभग 700 करोड़ की जीएसटी चोरी की जानकारी उनके पास आई है। मतलब कहीं ना कहीं से उनको ये जानकारी मिली होगी। हालांकि मुख्य सचिव के बहुत सारे सोर्स होते हैं, कहाँ से नहीं कह सकता कहाँ से आई। अब जब पिछले शुक्रवार को राजस्व जुटाने वाले विभागों की समीक्षा बैठक की मुख्य सचिव ने, तो जानकर हैरान रह गए कि जो लक्ष्य रखा गया था उससे 6000 करोड़ रुपए की कम की आय हुई है मध्य प्रदेश का। निश्चित रूप से ये खर्च मध्य प्रदेश सरकार का लगातार बढ़ रहा है, तो ये स्थिति चिंताजनक है। इस पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा, भाई टैक्स कलेक्ट कराएं और जहाँ चोरी हो रही, जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ कहीं यहाँ से टैक्स चोरी हो रही है, यहाँ से जितने रास्ते हैं टैक्स चोरी के सब बंद किए जाएं। और उन्होंने साफ कहा कि जीएसटी में लगभग 700 करोड़ की टैक्स चोरी, विशेषकर सुपारी, स्टील, सरिया और कई चीज़ों पर टैक्स की चोरी हो रही है और उस पर रोका जाए तो काफ़ी कुछ सरकार की आय में फर्क पड़ता है। आपको जानकारी भी होगी 26 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में टैक्स चोरी, टैक्स कमी को लेकर मामला प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया था और पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उसका समर्थन किया था। उसके बाद ये हुआ था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पब्लिक वाणी के खबर उजागर करने का देखिए पब्लिक वाणी ने क्या छापा था और उसके बाद ये भी देखिए कि मुख्य सचिव ने क्या कार्रवाई की, एक्शन की, वो भी हमने आज के 14 दिसंबर के अंक में प्रकाशित किया है, वो भी आप देखिए। अब इसके बाद जब कार्रवाई हुई तो जो विभागों की समीक्षा हुई, मुख्य रूप से उसमें वाणिज्यिक कर हैं, परिवहन हैं, वन हैं, खनिज साधन हैं, जल संसाधन हैं, रजिस्ट्री है, आबकारी विभाग, इनकी सबकी जब समीक्षा हुई तो सबसे जब टैक्स चोरी का जब मामला आया कि भाई 6000 करोड़ रुपए निश्चित रूप से गंभीर है कि 6000 करोड़ आखिर सरकार का खर्च कैसे चलेगा। जबकि यहाँ के अधिकारियों ने तर्क दिया कि साहब चूँकि जीएसटी कम हुआ, जीएसटी स्लैब कम होने से आय कम हुई है। तो मुख्य सचिव ने कहा, भाई और राज्यों की कैसे बढ़ी है। अक्टूबर माह की अगर देखे जाएँ तो मध्य प्रदेश के मुकाबले अन्य राज्यों की स्थिति बेहतर है। मतलब टैक्स वहाँ कलेक्शन ज़्यादा हुआ कि जीएसटी जैसे कम हुआ, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। मध्य प्रदेश कैसे हुआ, निश्चित रूप से गंभीर विषय। इसका मतलब है कहीं ना कहीं टैक्स चोरी हो रही थी, जिसको मुख्य सचिव ने कल गंभीरता से लिया और कहा कि इसमें आप सख्त एक्शन लें। जो भी सामने आए उन्हें बताएं, सरकार पूरी तरह से उनके साथ हैं, लेकिन टैक्स चोरी, टैक्स लीकेज पूरी तरह से रुकना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जानकारी में सब कहाँ क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से गंभीर हैं। और मुझे लगता है कि जो जानकारी एकत्रित कराना मुख्य सचिव ने शुरू किया है, तो हो सकता है आप देखिएगा जल्दी एक्शन होगा। वो अधिकारी भी सामने आएंगे जो इस तरह के माफिया से मिलकर प्रदेश सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक टीम जो सीएस द्वारा इकट्ठा की गोपनीय जानकारी उसके अनुसार अब जो पब्लिक वाणी की टीम लंबे समय से इस पर काम कर रही थी वो किस तरह से अभी तक इस स्थिति में पहुंची है, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही, वो मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, पिछले 2 साल से उन्होंने जो काम किए हैं निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। और अब टैक्स चोरी के उन्होंने जिस तरह से कहा कि नक्सलवाद का सफाया किया, मुझे लगता है जितने भी माफिया हैं वो सब माफियाओं को मध्य प्रदेश के सफाया करेंगे और टैक्स चोरी भी एक उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब अगला वो टैक्स चोरी जो हो रही उस माफिया पर वार करना चाहिए और वो माफिया किस तरह काम कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए अंत तक। जो पब्लिक वाणी की टीम ने
एक लगभग 1.5 से 2 महीने वर्किंग करके खतरों को मोल लेते हुए जो किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें है क्या कि इसका जो सरगना है, इस पूरी टीम में हैं तो कई लोग, मुख्य सरगना 4 से 5 लोग हैं। एक सरगना जो पहले यहाँ रहते थे आपके इंदौर में, उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया, अब जयपुर और दिल्ली के बीच वो रहते हैं, लगातार कहीं नहीं रहते, कहीं यहाँ जयपुर कहीं आपके दिल्ली में रह के पूरा वो अपना गिरोह चला रहे हैं। उस गिरोह में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, कुछ राजनेता भी शामिल हैं और अधिकारियों की संख्या उसमें ज़्यादा हो सकती है। और उसमें विशेषकर इंदौर और भोपाल के कुछ अधिकारी शामिल हैं जो पूरे का समन्वय काम करते हैं। उसमें केंद्रीय जीएसटी के भी अधिकारी कुछ शामिल हो सकते हैं कि जो इस मामले में शामिल है। एक तो वो अधिकारी लगातार जगह बदलते रहते हैं और जो उनका पूरा फोकस रहता है सेंधवा बैरियर से जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं वो सब अधिकतर बिना टैक्स चुकाए निकलती हैं और सबका फिक्स है। रास्ते में पड़ने वाले चाहे थाने हों, जो जांच एजेंसियों की चौकियां हैं, जो भी जितने भी अधिकारी, सब पूरा फिक्स है कि कहाँ जाता है। और जो सरगना है वो जयपुर और दिल्ली से बैठ के सब चीज़ें चला रहा है और ये जानकारी वहाँ के विभाग के अधिकारियों को है, ऐसा कि नहीं है कि नहीं है। अब आप सेंधवा में जो होता है, सेंधवा में कहीं विवाद की स्थिति कोई सा बनता है तो आपको वहाँ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक गोदाम जगह है, जिसको गोदाम कोई जगह नहीं है, गोदाम कहा जाता है, जहाँ एक बहुत बड़े माफिया का राज चलता है, पूरा उसी के यहाँ से भी कलेक्ट होता है। वहाँ कोई भी काम करें लेकिन वहाँ मंथली ज़रूर पहुँचना है, बगैर उसके कोई काम उस क्षेत्र में नहीं हो सकता। वो गोदाम का माफिया कौन है, नेताजी हैं एक, जिसके बारे में हर आदमी जानता है वहाँ का। अगर आप वहाँ बैठ के पूरी कार्रवाई करा दें तो निश्चित रूप से सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपए की आय होगी। और वो कार्रवाई की हिम्मत कर पाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन मुख्य सचिव ने जिस तरह से कल कहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह से उत्साहित हैं कि माफिया पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अब देखना आगे उसमें कार्रवाई क्या होती है। अब आपको उसमें और बताता हूँ जांच में क्या चीज़ें आई। अब वो सरगना की इतनी पहुँच है कि अगर कहीं से फ्लाइंग स्क्वाड भी चल रहा है तब भी उसको जानकारी रहती है, फ्लाइंग स्क्वाड कोई कार्रवाई नहीं करता। उसका सरगना के द्वारा गाड़ी के लिए बिल्टी, जब गाड़ी बिना टैक्स चलती है, बिना टैक्स चुकाए, तो उसको बिल्टी दी जाती है। बिल्टी की एक कॉपी सरगना द्वारा ड्राइवर को दी जाती है, दूसरे विभाग के उस अधिकारी के पास भेजी जाती है जिससे इनकी सेटिंग है। और वो अधिकारी बैरियर पर बता देता है कि हाँ अब इस नंबर की गाड़ी आ रही, उसको आप बैरियर खोल देना, कोई चेकिंग वगैरह नहीं करनी है। अब लेकिन अब जो अगर मान लो कभी गाड़ी पकड़ी भी गई तो हाँ फिर फ़ोन पर बात होती है, गाड़ी छोड़ दी जाती है। फ़ोन पर बातचीत करने के लिए चूंकि नंबर कभी ट्रेस ना हो तो सबको अलग अलग नंबर दिए जाते हैं कि जो अधिकारी पूरे मामले को डील कर रहा है उसके साथ एक कर्मचारी चलता है, वो प्राइवेट आदमी है, वो उसका जो नंबर दिया जाता है उससे बात करता है सरगना। और सरगना का जो लगातार चलने वाला नंबर वो नहीं होता, दूसरा नंबर होता है, जिससे कि कभी कोई इन नंबर के न पकड़ सके। उससे बातचीट हुई और उससे बातचीत करके गाड़ी छोड़ दी जाती है। और वो कभी कभी अगर गाड़ियां पकड़ भी गई तो बहुत ही कम टैक्स मतलब जुर्माना लगाए गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। और उस पर ड्राइवर की बिल्टी और अधिकारी को भेजी जाती है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब बिल्टी क्या होती है वो भी आपको मालूम रहता है कि कहाँ से आती है। हर महीने जो है तो हर गाड़ी की बिल्टी अलग अलग होती, ताकि पहले तो ये लोग बहुत खुल करते, लेकिन अब चूँकि पब्लिक वाणी ने इसको शुरू में जब खुलासा किया था तब फिर भी मुख्य सचिव ने सख्त के बाद लगभग 1 महीने मामला बंद रहा। फिर जब नए सिरे से शुरू हुआ तो उसमें कुछ नई तकनीक उन लोगों ने लगाई। निश्चित रूप से इसके लिए एक बड़ी टीम लगानी पड़ेगी, एसआईटी गठित करनी पड़ेगी, उसमें आईटी एक्सपर्ट लगाने पड़ेंगे, तब इस मामले का बड़ा खुलासा हो गया। और मैं कहूँगा अगर खुलासा होता तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत अच्छी ये बात रहेगी। अब देखिए इसकी सरगना की कितनी अच्छी ऊंची पहुंच है, कहूँगा कि जब 3-3 महीने या 6 महीने जब बैरियरों में अधिकारी कर्मचारियों की अदला बदली होती है तो 24 से 48 घंटे तक बंद रहता है। मतलब उस दौरान टैक्स चोरी नहीं होती। इसका मतलब है सबकी मिली भगत है। आज हम इस मामले को खुलासा इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की आय से जुड़ा बहुत बड़ा मामला है। यदि इस संबंध में आपके पास भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस मामले में अपनी राय देते हैं तो एक सरकार के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा कि टैक्स चोरी, मतलब जनता की अगर टैक्स चोरी हो रही, कुछ लोग उसको बांट रहे हैं, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है।
आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।